प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 9th का भारतीय वन बुक से प्रश्नावली 1B। प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन आता है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, पहचानना है कि कौन संख्या अपरिमेय है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि √36/64 इक्वल 6/8। इसको √36 का वर्गमूल 6 आया, √64 का वर्गमूल 8 आया, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह PYQ के रूप में लिखा गया। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि PYQ के रूप में है। अगला के देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बी का है √3। क्या √3 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो इसको कह सकते हैं कि √3 या अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सी कहता है कि 9-9/√49। तो -9/√49 का वर्ग होता है 7। तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह भी क्या है? PYQ के रूप में है। अगला क्वेश्चन आता है डी नंबर कहता है कि √9/81। √9 का वर्गमूल होता है 3 और 81 का होता है 9। तो यह भी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह भी क्या है? PYQ के रूप में लिखा गया है। तो इसमें कौन है? सिर्फ √3 क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। इसमें पहचानना था कि कौन अपरिमेय है, तो सिर्फ √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, बाकी सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय है। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। इसमें देखिए दूसरा का फर्स्ट कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट कह रहा है समीकरण दिया है और इसमें समीकरण का हल समुच्चय है, उसको मिलान करना है। ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण दिया है 3x - 9/2। इसका हल करेंगे तो 3x माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, +9। 3x बराबर 11, x = 11/3। तो इसमें दिया है ABCD करके कि क्या प्राकृत संख्या है या परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या क्या है। तो इसका क्या होगा? 3x - 9 बराबर 2। तो यह क्या है? परिमेय संख्या का समुच्चय है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी के साथ मिलान हो जाएगा। इसको कहेंगे कि परिमेय संख्या का ये क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। यह किसका समुच्चय है? परिमेय संख्या का समुच्चय है। ठीक है। इसी में अब सेकंड नंबर आता है कि x² - 1 = 1। इसको भी हल करते हैं तो x² माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x² बराबर 2 होगा। x इधर रूट है तो ये रूट इधर बढ़ जाएगा √2। तो क्या √2 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है। तो यह क्या है? यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या, इसको पहचानना है। तो इसका भी मिलान करेंगे तो D में मिलान होगा और D में लिखा है कि यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्याओं का
यह अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। इसी में अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। √2x = √8, x = √8/√2 होगा। x = पूरा में रूट लेते हैं तो कटेगा 4 से, तो x = √4, इसका वर्गमूल लिखेंगे तो 2। तो 2 क्या है कि प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, इसको मिलान करना है। तो यह a के साथ मिलान होगा और a में क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है। संख्याओं का समुच्चय। फोर्थ नंबर का रहा है क्वेश्चन कि x + 95 = 59। तो इसको करते हैं हल। तो x = 59 - 95, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -36। तो -36 क्या है, एक पूर्णांक है, तो b के साथ मिलान होगा। तो ये क्या होगा, एक पूर्णांकों का समुच्चय है। अब देखते हैं थर्ड। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखें। कह रहा है थर्ड का पहला क्वेश्चन देखिए। थर्ड का पहला कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये बताए थे, पहले वीडियो में बता चुके हैं हम कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें क्या होगा, अनगिनत परिमेय संख्या होगा। बी में कह रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें भी अनगिनत होगा। सी में कह रहा है दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो एक भी नहीं, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या, तो अनगिनत लिखी जा सकती है, अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। इसमें भी अनगिनत होगा। डी नंबर में कह रहा है, डी में कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ होगा। यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कौन दोनों मिला जुला है। जैसे परिमेय संख्या 2/3 है और परिमेय संख्या √2 है, तो इसमें तो कुछ मिलजुल नहीं रहा है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसमें आंसर क्या होगा कि एक भी उभयनिष्ठ नहीं होगा, एक भी कॉमन नहीं होगा, एक भी उभयनिष्ठ नहीं है। अगला देखते हैं। ये नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन को कौन सा समुच्चय कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं कहते हैं। तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या। फिर अगला कह रहा है एफ नंबर कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो इसका हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ, संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगला एक्सरसाइज देखेंगे कल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।